जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राहुल प्रियदर्शी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन है क्या आखिर? पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी ग्रुप का स्टडी करना चाहते हैं, तो ग्रुप के जो एंटायर इंडिविजुअल है ना, तो वो हमारे पॉपुलेशन हो गए। ठीक? कंडीशनली कि उनके जो एंटायर इंडिविजुअल हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि पॉपुलेशन क्या है? द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और आइटम्स और एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट वी वांट टू स्टडी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का आप प्लेसमेंट सेल का या प्लेसमेंट का स्तर जानना चाहते हैं, तो उनके सारे स्टूडेंट से आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो सारे स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं उस यूनिवर्सिटी में, वो आपकी पॉपुलेशन हो गई। उसी तरह किसी भी सिटी का आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानना चाहते हैं, तो जितने भी रेसिडेंट्स हो गए उस सिटी के, वो आपकी पॉपुलेशन हो गए। उसी तरह इलेक्शन जैसे आने वाला है, रिजल्ट आएँगे, तो कितने वोट्स पड़े हैं, तो सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, वो क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए, है ना? अब पॉपुलेशन 2 तरह की होती है। पॉपुलेशन एक फाइनाइट भी होता है और पॉपुलेशन इनफाइनाइट भी होता है। फाइनाइट पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या हुआ? नाम ही लग रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेड, वहाँ काउंटेबल होगा, यानी कि गिन सकते हैं। वैसा पॉपुलेशन जिसके इंडिविजुअल को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे किसी भी कंपनी में कितने वर्कर होते हैं, कितने एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। टाटा में अलग हो संगे, हाँ? अंबानी की कंपनी में अलग होंगे, रिलायंस जो है, उसी तरह बिरला की कंपनी में अलग होंगे। मतलब कोई भी कंपनी में एम्प्लॉइज़ हैं, उसको आप आसानी से गिन सकते हैं। उसी तरह आपको भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, किसी हॉल में बैठे हुए थे, आप आसानी से गिने जा सकते हैं, कितने कैंडिडेट्स बैठे हुए उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो ये सारे हो गए फाइनाइट पॉपुलेशन। दूसरी तरफ आता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि उस पॉपुलेशन के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो अननोन होते हैं। थ्योरेटिकली कहिए तो ये अनलिमिटेड होते हैं, कितने हैं हमें पता नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई फ्लिपकार्ट पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो उस लोग को कितने देखने आएँगे, पहले से हमको पता नहीं है। 2 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं। कितने खरीदने वाले होंगे, हमें पता नहीं है। तो वो हो गया इनफाइनाइट पॉपुलेशन। उसी तरह आपका क्या हो गया कि कोई सिक्का है और आप उसको उसको उछाल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, तो कितने हेड्स आएँगे और कितने टेल्स आएँगे, आपको पता नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब दूसरी तरफ आती है पॉपुलेशन, हमारा होमोजेनस भी होता है और हेटेरोजेनस भी होता है। होमो का मतलब होता है सिमिलर, एक तरीके का। तो होमोजेनस पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि ऑल द इंडिविजुअल हू शेयर्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन सिमिलर वे। यानी कि सारे का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि सिमिलर होगा, एक तरीके का होगा, वो हमारा होमोजेनस पॉपुलेशन हो गया। जैसे बॉडी में हमारा ब्लड है, अब किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, तो हाथ से ब्लड निकालिए या पैर से निकालिए या सर से निकालिए या कहीं और से निकालिए। ब्लड तो जो रहेगा वो पॉजिटिव है तो वही पॉजिटिव रहेगा, बी पॉजिटिव है तो बी ही पॉजिटिव रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं। तो वो क्या हो गया? वो होमोजेनस हो गया। उसी तरह फॉरेस्ट है पाइन ट्रीज़ का, तो वो क्या हो गया? अब वहाँ कैसा फॉरेस्ट है? पाइन ट्रीज़ का नाम ही दे दिया पाइन ट्रीज़, यानी कि वहाँ पाइन के ही ट्री अवेलेबल हैं। एक तरीके के हैं फॉरेस्ट, है ना? तो वो आपका हो गया होमोजेनस पॉपुलेशन। अब आते हैं हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि सब अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके इंडिविजुअल, डाइवर्स हैं। यानी कि heterogeneous population that have diverse individual with varying characteristics। अगर हम नॉर्मल फॉरेस्ट की बात करें जिसमें हर तरह के पेड़ आपको मिल रहे हैं, छोटा है, बड़ा है, विभिन्न तरह के पेड़ हैं लगे हुए हैं। मतलब जंगल तो वही होता है, कुछ भी आपको मिल रहा है, झाड़, पतझड़ कुछ भी, तो वो आपका हेटेरोजेनस में हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लीजिए ना यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, हर एज के विद्यार्थी होते हैं। हर कोर्स के होते हैं, बैचलर के होते हैं, मास्टर के होते हैं, पीएचडी के होते हैं, पोस्ट डॉक के होते हैं, हुँ? मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। सबकी अपनी-अपनी अलग इंटरेस्ट होती है, सब अपने-अपने अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। यानी कि यहाँ डाइवर्सिफाइड है ना? सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग-अलग हैं। तो ये आपका हो गया हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। दूसरी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सोशल मीडिया की प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करें, फ़ेसबुक है, एक्स है, इंस्टा है, सबकी अपनी-अपनी अलग उपलब्धि है। हाँ? कुछ सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए आ रहे होते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे होते हैं, कुछ की मैसेज करने की तरीका कुछ अलग होता है, सबका ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग होता है, इकोनॉमिक स्टेटस सबका अलग होता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सबका अलग होता है।
किसी का मैसेज भेजने का तरीका कुछ और होता है, चैट करने का तरीका कुछ और होता है ना? यानी कि अलग-अलग तरीके का डाइवर्सिफाइड आपको इंडिविजुअल यहाँ पर मिलेंगे और सबकी कहानी अपनी अलग है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो ये आपके हो गए हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। अब आते हैं हम पॉपुलेशन के बाद हम सैंपल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सैंपल और पॉपुलेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो सैंपल जान लेते हैं। ये हमारा पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से रैंडमली हमने 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक? तो ये हमारा हो गया सैंपल। इसके बारे में हमको जानना है, इस पॉपुलेशन के बारे में जानना है। किसके आधार पर? इस सैंपल के आधार पर। हमने कितने सेलेक्ट किए हैं? 5 किए हैं। यानी कि 5 ये क्या है? दिस इज़ द सबसेट ऑफ दिस वेरी पॉपुलेशन, है ना? यानी कि डेफिनेशन हमने क्या देखा पॉपुलेशन की? दिस इज द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज द पॉपुलेशन, while the subset of the population selected for the study is the sample, right? रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये लार्जर एंटिटी है, इसमें यही स्मॉलर ग्रुप है पॉपुलेशन से लिया हुआ। इसकी साइज की अगर हम बात करें तो ये लार्जर इन साइज है और ये पॉपुलेशन को कंपैरेटिवली स्मॉलर है। सिलेक्शन की अगर बातें करते हैं, मान लिया जाए अगर आपको सर्वे करना होता है लोगों से, तो आपने क्या कीजिएगा कि सारे इंडिविजुअल से आप सर्वे कीजिएगा। यही सैंपल में क्या होता है कि आप इसी पॉपुलेशन से आप रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, उससे आप सर्वे कर रहे हैं, उसके आधार पर आप पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं। यानी कि अगर हम पॉपुलेशन में एंटायर इंडिविजुअल का सर्वे करते हैं तो उसको हम सेंसस कहते हैं, और अगर हम सैंपल के आधार पे कहते हैं तो उसको हम सैंपल सर्वे कहते हैं, राइट? इनकी पर्पस क्या है पॉपुलेशन की? यूज्ड टू ड्रॉ ब्रॉड कंक्लूजन, while the purpose of the sample is used to make inferences about the population. अगर हम कॉस्ट और रिसोर्सेज की बात करें तो पॉपुलेशन में जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो टाइम होते हैं, वो आपके ज्यादा लगते हैं, while in that case of the sample that requires fewer resources as compared to the study of the entire population, right? When we talk about the generalization findings के आधार पे जो फाइंडिंग्स को जनरलाइज किया जा सकता है इंटायर पॉपुलेशन पे, है ना? अगर हम सेंसस करते हैं तो देन यू कैन जनरलाइज योर फाइंडिंग्स टू द इंटायर पॉपुलेशन, बट इन केस ऑफ द सैंपल the findings are used to make inferences about the population but may not always generalize perfectly, क्योंकि आप अगर इन पांचों का सैंपल ले रहे हैं, कुछ और फाइंडिंग्स दे रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से हम सैंपल कुछ रैंडमली अगर यहाँ से आ जाता तो हमारा थोड़ा सा वेरिएशन होता है, यानी कि सैंपल टू सैंपल हमारा वो वेरी करता है, राइट? अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कुछ पॉपुलेशन और सैंपल का। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स हो गए तो पॉपुलेशन में आते हैं। अगर हम रैंडमली सेलेक्ट कर लें स्टूडेंट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से तो हमारा सैंपल कहलाता है। उसी तरह कोई कंसर्ट हो रहा है तो उसमें सारे जो अटेंडीज हैं वो पॉपुलेशन हो गए, और पोलिंग बूथ किए रहे हैं, एग्जिट पोल किए हैं, तो आपका क्या हो गया? सैंपल हो गया, है ना? उसी तरह एम्प्लॉइज सारे जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपके क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। अब उसी में से कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लिए ट्रेनिंग ग्रुप के लिए तो आपके क्या हो गए? सैंपल हो गए। डॉक्टर के ऑफिस में जितने पेशेंट हो गए वो पॉपुलेशन हो गए। उसी में अगर कोई मेडिकल स्टडी के लिए अगर किसी पार्टिसिपेंट को हम रखते हैं, किसी पेशेंट को पार्टिसिपेंट बनाते हैं तो हमारा क्या हो गया? सैंपल हो गया। अभी सब बेरोजगार है, सब जॉब के चक्कर में लगा हुआ है, तो जॉब सारे जॉब सीकर्स क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। लेकिन अगर हम फोकस ग्रुप करें किसकी? जॉब्स जॉब सर्च स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? सैंपल की बात करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक? लेकिन अगर हम फोकस ग्रुप करें उनकी जो ब्रांड प्रमोशन के लिए होते हैं तो वो क्या हो गया आपको? सैंपल हो गए, ठीक है? एयरपोर्ट पर बहुत सारे ट्रेवलर आते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर ट्रेवलर का अगर हम सर्वे करते हैं रिस्पोंडेंट के माध्यम रिस्पोंडेंट करते हैं कि एयरपोर्ट एयरपोर्ट की सर्विसेज कैसी चल रही है, कैसी है कुछ बताइए, तो आपके क्या हो गए? ये सैंपल हो गए, हैं? घर में बहुत सारा डिशेज़ बना है, बहुत सारा मेन्यू बना है, ठीक? तो वो आपका क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया, लेकिन सबका टेस्ट करना चाहते हैं, एक-एक आइटम का टेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या हो गया आपका वो? सैंपल हो गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जब भी आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और सैंपल की बात कर रहे हैं, तो आपको आपको पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की कांसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। पैरामीटर का मतलब हुआ, पैरामीटर इज़ द फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। व्हेन इट इज़ द फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट मीन्स इट डिस्क्राइब्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो पॉपुलेशन मीन हो गए, पॉपुलेशन वेरिएंस हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए। हम लोग पढ़ेंगे जब सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे।
वहीं अगर स्टैटिस्टिक की बात करें, देन द स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज द सैंपल ऑफ द sorry, I mean it is the function of the sample. Okay, so it will describe about the sample which are drawn from the population, है ना। तो पैरामीटर हमने देखा कि ये पॉपुलेशन का फंक्शन है, और वहीं स्टैटिस्टिक्स हमने देखा कि ये सैंपल का फंक्शन, ये इंटायर पॉपुलेशन के बारे में बताता है और ये सैंपल के बारे में बताता है। कौन सा सैंपल? जो पॉपुलेशन से लिया गया है। स्टैटिस्टिक के एग्जांपल हो गए सैंपल मीन हो गया, सैंपल वेरिएंस हो गए, स्टैंडर्ड एरर। अब पैरामीटर्स जो होता है कि ये डेटा कलेक्शन जब हम करते हैं तो उसके पहले डिटरमाइंड होता है, लेकिन वहीं स्टैटिस्टिक की बात करें देन दे आर डिटरमाइंड आफ्टर द डेटा कलेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रीक लेटर से, जैसे म्यू हो गया, सिग्मा हो गया। वहीं इसको हम रोमन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, एक्स बार स्मॉलेस्ट से सैंपल वेरिएंस होते हैं हमारे। ठीक है। ये बेसिकली जो पॉपुलेशन के इन्फरेंस को अगर हम बताना होता है तो पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं हमने, बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं तो। एंड द स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा। बेसिकली इनके जो वैल्यूज होते हैं टिपिकली कांस्टेंट होते हैं या फिक्स होते हैं, है ना। बट इन केस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सैंपल सेलेक्टेड। अगर आपका पहला सैंपल है तो कुछ और वैल्यूज आएगा, सैंपल मीन आएगा। अगर हम कुछ दूसरा सैंपल ले रहे हैं तो हो सकता है कि सैंपल मीन हमारा कुछ और आए, है ना। तो ये वेरी करता है सैंपल के आधार पे। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक पॉपुलेशन का एवरेज एज जानना हमको है, तो वो हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट स्कोर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन जानना है तो हमारा एक पैरामीटर हो गया। वहीं अगर स्टैटिस्टिक की एग्जांपल लें तो एज ऑफ द पर्टिकुलर सैंपल, एवरेज एज ऑफ पर्टिकुलर सैंपल करें तो ये स्टैटिस्टिक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स ऑफ अ सैंपल करें तो ये हमारा स्टैटिस्टिक हो गया, है ना। तो हमने आज क्या पढ़ा? पॉपुलेशन पढ़ा, सैंपल पढ़ा, और हमने पैरामीटर्स पढ़ा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। आज हम इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, है ना। तो थैंक यू।